Hello everyone, welcome back. Let's begin with the new question. The question says find equation of tangent and normal to the curve at the given points on it. And we are given with y equals to 3x square minus x plus 1 at the point 1 comma 3. Now without wasting any time, let's begin with the solution. And first of all, let's note down the equation of curve as it is. That is y equals to 3x square minus x plus 1. Now dear students, हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल इस कर्व पे इस पॉइंट पर, करेक्ट? ये कर्व की इक्वेशन है. इस कर्व पे इस पॉइंट पर हमें क्या फाइंड करना है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करने के लिए आपको सिंपली 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे. हाउ मेनी स्टेप्स? 3 steps. What are those 3 steps? Let's have a look at those steps appearing on the screen. सबसे पहले स्टेप में you have to find slope m which is nothing but dy by dx. मतलब आपको जो भी कर्व की इक्वेशन दी हुई है उसको आप डिफरेंशिएट करके जो भी dy by dx मिलेगा that will be your slope of the tangent or m. उसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए सिंपली ये वाली इक्वेशन हम यूज कर लेंगे एंड देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए ये इक्वेशन से काम हो जाएगा. ऑलराइट, तो ये 3 स्टेप्स एंड वी आर डन विद द क्वेश्चन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए फाइंड कर लेते हैं dy बाय dx. सो लेट्स डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. कम ऑन, व्हाट विल बी डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x? यस, इट इज dy बाय dx. अब देखिए राइट हैंड साइड पे भी अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो 3x स्क्वायर में 3 बीइंग ए कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा एंड x स्क्वायर का डेरिवेटिव विल बी 2x, करेक्ट? तो 3 एंड x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, सो 3 इंटू 2x. देन माइनस x का डेरिवेटिव सभी को पता है, x का डेरिवेटिव होता है 1, सो x की जगह पे आ जाएगा, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 एंड ओनली कांस्टेंट 1 इज ओनली कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज 0. तो नेक्स्ट स्टेप में dy बाई dx की वैल्यू हो जाएगी, ये 3 इंटू 2x हो जाएगा 6x एंड माइनस 1. तो ये जो dy बाई dx है दिस इज कॉल्ड जनरल dy बाई dx, जनरल. अब देखिए हमें जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड करना है वो इस पॉइंट पर फाइंड करना है, राइट? 1,3 पे. तो हमें ये जो dy बाई dx है ये भी स्पेसिफिक फाइंड करना पड़ेगा. तो स्पेसिफिक dy बाई dx फाइंड करने के लिए आपको सिंपली ये जो भी वैल्यू मिली है dy बाई dx उसमें x की जगह पे यू हैव टू पुट 1 एंड y की जगह पे यू हैव टू पुट 3. तो दिस इज योर जनरल dy बाई dx. अब स्पेसिफिक dy बाई dx के लिए हम क्या करेंगे? विल पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 3 इन दिस इक्वेशन. तो dy बाई dx की वैल्यू हो जाएगी 6 इंटू 1 माइनस 1 विच इज 5, करेक्ट? और ये जो dy बाई dx है, दिस dy बाई dx इज नथिंग बट m और स्लोप ऑफ द टेंजेंट. तो अल्टीमेटली m की जो वैल्यू है वो हमको मिल गई है 5. तो पहला स्टेप हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है. अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या फाइंड करना है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. एंड व्हाट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1. अब इस इक्वेशन में देखिए y1 और x1, ये जो x1 और y1 है दीज आर नथिंग बट दिस पॉइंट 1,3. मतलब x1 की वैल्यू है 1 और y1 की वैल्यू है 3. y1 इज 3, x1 इज 1 और ये जो m है m हमने इवेल्युएट किया है 5. तो इन वैल्यूज को सिर्फ यहां पर हमें क्या करना है? सब्सटीट्यूट. तो इट विल बी y माइनस 3 इक्वल्स टू 5 इंटू x माइनस 1. इन द नेक्स्ट स्टेप दिस y माइनस 3 विल रिमेन एज इट इज. अब इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो इट विल बिकम 5x माइनस 5. अब इसको रीअरेंज करने पे हमें फाइनली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगी 5x माइनस y माइनस 2 इक्वल्स टू 0. अब थर्ड स्टेप में हमें क्या फाइंड करना है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. नाउ व्हाट इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल? y माइनस y1 इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन m इंटू x माइनस x1. अब यहां पर देखिए जो m है 5, तो यहां पर हमें माइनस 1 अपॉन m चाहिए, तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 5 और x1 और y1 तो वही है 1 और 3. तो लेट्स सब्स्टिट्यूट ऑल दी वैल्यूज. वी गेट y माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 5 इंटू x माइनस 1. अब ये जो 5 है इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पर भेज सकते हो, तो ये हो जाएगा 5y माइनस 15
और ये -1 के साथ अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा -x एंड +1 एंड अगेन इसको रीअरेंज करने पे वी गेट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एज x plus 5y minus 16 equals to 0. I hope this is clear to everyone. See you in the next video.